हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज हम इतिहास विषय की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इतिहासकारों ने इसे दो भागों में बांटा है। पहला पाषाण काल, दूसरा धातु काल। जो पाषाण काल है उसे तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण व नव पाषाण काल। और जो धातु काल है उसे दो भागों में बांटा गया है: ताम्र और कांस्य काल और लौह काल। तो चलिए हम इसे समझते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। इस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल की जानकारी हमें औजारों, हथियारों, जानवरों तथा मानव के अस्थि पंजर से प्राप्त होती है। मतलब जो प्रागैतिहासिक काल में मानव एक जानवर की भांति हुआ करता था, उसे लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, इसलिए इस समय के हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आदि मानव के अवशेषों से ही हमें इस काल की जानकारी मिलती है। चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल के तीन भागों को आगे समझते हैं। पहला, प्राचीन पाषाण काल। इस काल का आरंभ लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15,000 वर्ष तक माना जाता है। निवास, इस काल में मानव भोजन की तलाश में भटकता था, पेड़ों तथा पहाड़ों की कंदरियों में निवास करता था। मतलब इस काल में जो मानव का कोई स्थायी निवास नहीं हुआ करता था, वह भोजन की तलाश में भटकता था और पेड़ों तथा पहाड़ों की गुफाओं में वह निवास किया करता था। औजार, इस काल में मानव पत्थरों से बने हथियारों का प्रयोग करता था, जैसे कुल्हाड़ी, हस्त, कुठार और भाला का प्रयोग करता था। और आगे भोजन सामग्री, इस काल में मानव जंगली पशुओं के कच्चे मांस से अपना पेट भरता था। और इस काल के जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वह सोन नदी घाटी, मथुरा, धारवाड़, रीवा, राजगढ़ आदि स्थल पाषाणकालीन मानव के निवास को सिद्ध करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, यह काल 50,000 वर्ष पूर्व से 25,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इस समय मानव कैसे निवास करता था? इस काल में मानव समूहों में, शैलाश्रमों में स्थायी निवास करने लगा था। समूह में बच्चे और महिलाएं होते थे। मतलब इस काल तक आते आते मानव थोड़ा विकसित हो गया था और वह समूह में निवास करने लगा था। समूह में महिलाएं, बच्चे व पुरुष हुआ करते थे। औजार, पूर्व काल के औजारों से अति सूक्ष्म किंतु कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ थे। मतलब इस काल के जो औजार थे वह भी थोड़े विकसित हो गए थे, वह अति सूक्ष्म और कलात्मक हो गए थे। और जो भोजन था वह कंद मूल, फल, जानवरों का कच्चा मांस से अपना पेट भरता था। और इसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान प्रांत के बागौर में, कृष्णा नदी के दक्षिण में, पूर्वी भारत, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल, इस काल का निर्धारण 20,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 6,000 वर्ष पूर्व तक किया गया है। निवास, इस काल में मानव स्थायी निवास करने लगा था। वह नदी के किनारे मिट्टी व पाषाण से निर्मित छोटे छोटे घरों में निवास करता था। मतलब नवपाषाण तक आते आते मानव काफ़ी विकसित हो गया था, वह स्थायी निवास करने लगा था और नदियों के किनारे वह छोटे छोटे मिट्टी व पाषाण के घर बनाकर वह निवास करता था। औजार, इस काल में औजार धारदार, कलात्मक व नुकीले होते थे। पशुओं के सींग से निर्मित औजारों का भी प्रयोग किया जाने लगा। इस काल तक आते आते वह पशुओं के जो सींग हुआ करते थे उन्हें भी वह औजार के रूप में उपयोग करने लगा था। भोजन, इस समय तक मानव अग्नि से परिचित हो गया था। वह कच्चे मांस को पकाकर खाने लगा था। मतलब अब उसने आग की खोज कर ली थी और वह जो कच्चा मांस था उसे पकाकर खाने लगा था। पहिए का आविष्कार, यह मानव जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसका उपयोग गाड़ी खींचने व मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाने लगा। मतलब पहिए का जो आविष्कार था उसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन मानव के जीवन में लाया। जैसे कि वह गाड़ी खींचने लगा था, उसे मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। कृषि, नवपाषाण तक आते आते मानव कृषि का भी उसे ज्ञान हो गया था, तो मानव कृषि भी करने लगा था। कृषि का आविष्कार एक महान क्रांति कहा जा सकता है।
इससे मानव स्थायी निवास करने लगा था। इसके अलावा वह पशुपालन करने लगा था। कृषि से गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि प्रमुख उपज थे। मतलब इस काल तक आते आते जो मानव कृषि करने लगा था, कृषि से वह स्थायी निवास करने लगा था। अब कृषि के लिए हमें पशुओं की आवश्यकता भी होती है, तो वह पशुपालन भी सीख गया था। मतलब कृषि भी एक बहुत बड़ी क्रांति मतलब मानव जीवन में लाई कृषि ने। और मुख्यतः उसकी जो फसल थी वह गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि का उपयोग करता था या उन्हें उगाता था। अवशेष। इस काल के अवशेष कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी के दक्षिण में, उड़ीसा, छोटा नागपुर आदि में प्राप्त होते हैं। तो इन जगहों से हमें इसकी नवपाषाण युग की जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं हमारा सेकंड जो पोर्शन था, धातु काल। धातु काल नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि धातु काल, इस समय मानव ने धातु की खोज कर ली थी। तो यह भी एक बहुत बड़ी खोज थी मानव जीवन के लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं। पहला है ताम्र और कांस्य काल। इस काल में तांबे और कांस्य जैसी धातु का आविष्कार हो गया था, जिसका प्रयोग औजार, बर्तन, शिल्पकला, आभूषण बनाने में किया जाने लगा था। मतलब जो धातु के औजार थे वो काफ़ी धारदार और कठोर हुआ करते थे। तो इस काल में कांसे और तांबे जैसे मतलब धातुओं का उपयोग होने लगा था, बस उसकी खोज हो गई थी, इसलिए इस काल को ताम्र और कांस्य काल कहा जाता है। लोह काल जो दूसरा है, इस काल में लोह धातु का आविष्कार हो गया था। वह लोह धातु के कठोर होने के कारण अधिक नुकीले व मजबूत औजार बनने लगे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोहा होता है वो काफ़ी कठोर धातु हुआ करती है। तो इस काल में लोहे का आविष्कार हो गया था, जिससे कि वह बहुत कठोर हथियार व औजार बनाने लगा था, जिससे वह आसानी से पेड़ काट सकता था, तो इस शिकार कर सकता था। तो इस काल को हमें लोह काल कहा गया है। निवास। इस काल में मानव समूह बनाकर ग्रामों में रहने लगा था। पत्थर व मिट्टी के घरों से निर्माण कर उसे निवास करता था। मतलब इस काल तक आते आते मानव समूहों में रहने लगा था। समूह में रहना मतलब गांव, एक छोटे से गांव या कबीले के रूप में वह रहा करता था, और पत्थरों और मिट्टी से ही वह अपना घर बनाता था। भोजन। इस काल में मानव पका मांस, पका अन्न, दूध के अतिरिक्त अन्य अनाजों का उपयोग करने लगा था। मतलब इस काल तक आते आते मानव आग का तो आविष्कार हो ही गया था, तो वह भोजन पका के खाने लगा था। कृषि करने लगा था, तो वह अन्न भी पका के खाने लगा था। दूध का उपयोग भी करने लगा था, क्योंकि वह पशुपालन भी करने लगा था। तो इस समय तक आते आते मानव का भोजन बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया था। व्यवसाय। इस काल में मानव का प्रमुख कार्य कृषि व पशुपालन हो गया था। कपास की खेती कर वह वस्त्र बनाने लगा था। मतलब इस काल के आते आते तक मानव जो कृषि करने लगा था, पशुपालन करने लगा था, तो उसका वह मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, और वह कपास की खेती करके अब वस्त्र भी बनाने लगा था। धातु कर्म। धातु के आविष्कार के कारण नवी शिल्प आरंभ हुआ। आभूषण, खिलौने, बर्तन, अन्य औजार बनने लगे थे। मतलब धातु के आविष्कार से वह अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने लगा था, जैसे आभूषण, बर्तन, खिलौने आदि का उपयोग करने लगा था। अवशेष। धातु काल के अवशेष दक्षिण पूर्वी राजस्थान, लोतर, पहाड़ियाँ, महेश्वर, कर्नाटक आदि से हमें मिलते हैं। तो इन सब जगहों से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है, व इन सब जगहों से इस काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो धातु काल में जब वो मानव विकसित हो गया था, तो वह यहाँ निवास किया करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू। आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें।